कट करके खून निकालने थे 2-3 जगह, और वो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और यहाँ बैठक से दवा चला रहे हैं संतोष। अब आज से सब दवाई बंद। हाँ ठीक। तो ये एक्सरे करवाया होंगे पूरा? हाँ सर, सीटी स्कैन सब करवाया। कुछ निकला था कुछ आपके अनुसार, कुछ जानकारी है कुछ? वो तो बोले सर कि नस जाम है, इसके बाद कुछ हुआ नहीं। अच्छा ठीक ठीक। चलो इतना काफी है, तो हमारा भी आएगा पॉइंट, ठीक ना? ठीक। बेटा पूरे को पकड़ना पड़ेगा, अकेले तो होगा नहीं, इससे लड़का है, ले जाकर बैठाना उसको। यूट्यूब के मेरे प्रिय दर्शकों, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं एक कर्मरत व्यक्ति हूँ, जैसे मुसाफिर। मैं एक मुसाफिर हूँ और कर्मपूर्ण मुसाफिर हूँ। आप सबों ने मुझे तवज्जो दिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। ये एक सर्वोदय का पेशेंट है, 1.5 साल इसे पैरालिसिस लगे हुआ। विकृति काफ़ी है, इतनी विकृति है कि अब सबको वो लोग देखा, इस विकृति में उसके क्रियाकलाप सारे बंद हो गए हैं। मैंने इस पेशेंट को सर्विस दिया। देखो, भगवान किसी को दुख न दे, अगर दुख देता है तो पैसा दे। पैसा नहीं है और दुख मिल जाता है, अच्छा ही होता है। देखो, उसको उठा करके गोदी में ला रहा है, उसका चाल भी नहीं है उसके बदन में, खड़ा भी पूरा नहीं हो पा रहा। तपती दोपहर में ला करके वो हमारे यहाँ पेशेंट पहुँचाया, ऊपर ले गया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद फिर पूरे बदन को हमने नापा, नापने लायक भी नहीं था, फिर भी डाइजेशन का सिस्टम पूरा नापा। डाइजेशन का सिस्टम भी इसका ख़राब हो गया है, कमर तो गड़बड़ था ही। मैंने पूर्ण प्रयास किए अपने तरफ से, और दर्शकों में कुछ दर्शकों का अलग अलग प्रश्न आता है। जितने लोग हैं उतने तरह के प्रश्न हैं, और सब प्रश्नों का जवाब देना कठिन है। बहुत से तो मिलते जुलते प्रश्न होते हैं, लेकिन भाषाएं अलग अलग हो जाती हैं, पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो मैं काम करता हूँ, कामरत व्यक्ति हूँ। मैं उसको बैठ करके आपको विधा समझाऊंगा, ये तो बड़ा विचित्र बात है। उसमें मुझे 52 साल टाइम लगे, 52 साल को 5 मिनट में बांधना इतना आसान नहीं है। देखो, उसी में से 52 साल में से मेरा एक ये मिनट है, घंटा है, उसमें इसी तरह के लोग देखने को मिलते हैं। तो मैं काम ही करते रह जाता हूँ, मैं सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। तो कुछ जो सही प्रश्न है, जो पूछना चाहिए, वो पूछना अच्छा लगता है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत सारी वीडियो बना कर डालिए, बहुत सारे लोग, कोई को कुछ बोलता है, कोई बोलता है कि अपनी चिकित्सा की विधा डालिए, तो हमें चिकित्सा बताइए। अरे हम क्या बताएं, आप इंक्वायरी करने वाले सीआईडी डिपार्टमेंट के आदमी हैं। सीआईडी डिपार्टमेंट में किसी केस को देखिए जो कि नुकसान करने वाली बात है। हमारे बारे में आप क्या मुआयना करना चाहते हैं? हम देने वाले आदमी को, जो आदमी लूट लेता है उसकी बात करो, हम लूट नहीं लेते। हम तो एक रिटायर्ड पर्सन हैं, समाज में सेवा का भाव रहा, सेवारत लोगों को अपना सेवारत विधि से काम करता रहा, कर्म में डटा रहा। मेरा उम्र भी हो गया, मेरा पावर भी कम हुआ, मेरी स्थिति भी, आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। आज तक एक गेट नहीं लगा पाए। जब हम इतना ही लेते तो, इतना पैसे लूटते तो हम गेट वेट क्या महल बना लिए होते? ऐसा नहीं है, महल भी यहीं रहेगा, हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहेंगे। ये कृत्य है, जो अच्छे कर्म हैं वही आपके साथ रहेंगे। तो मैंने इस पेशेंट को वहाँ ले जा करके अपना काम किया, और काम करने के बाद इसको खड़ा कराया, खड़ा हो गया। इतना ही बहुत बड़ा काम है।
एक आदमी जो बेड पर सोए सोए 1.5 साल रह गया और शिथिल होता चला गया, उसको हमने खड़ा करा दिया, उसको एक्शन दिया, चाल आया उसमें, उसको ठंडा भूख गरम मालूम होने लगा, माने वो जिंदा हुआ, तब हमसे आप ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे। और अंग्रेजी वाले लोग जो आपको काम किए, इतना दिन किए, 1.5 साल में उसको शिथिल कर दिए, तो उनसे प्रश्न आप तो पूछ नहीं सकते। मुझे कभी कभी हार्दिक दुख होता है, जो जितना देता है उससे उतना ही एक्सपेक्ट लोग करते हैं, आशा लगा लेते हैं। आशा नहीं, कर्म और फल की चिंता कीजिए। कर्म और फल ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप जब कन्फर्म हो ले, मन मान जाए, तभी आप आने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं आमंत्रित करता भाई कि आप मेरे यहाँ आ जाइए। मेरे यहाँ आज से थोड़े लोग आते हैं, जमाना हो गया लोगों का आना जाना लगा रहा, और कोई प्रश्न तो ज़्यादा नहीं पूछता, यहाँ आके प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन नेट पे बैठ करके लोग प्रश्न पूछते हैं। या तो एक पर्दा है या तो एक डिस्टेंस। अरे भाई, नज़र खोल के देखो, समझो। अगर मन मानता है, आत्मा गवाही देती है, तभी आप मेरे पास आइए। मेरे पास आने के लिए आपको मैंने आमंत्रण पत्र नहीं भेजा भाई। आप दुखी हैं, मेरे यहाँ आएंगे तो आपको मिलेगा। मैंने कहा कि इस बॉडी का सर्विस होगा, हम और कुछ नहीं करते, दवा दारू नहीं लिखते, ऑपरेशन नहीं करते, चीरफाड़ नहीं करते, मैं केवल सर्विस करता हूँ, और उस सर्विस से सबको लाभ मिलता है। सर्विस तो उसमें कोई तरह का तो पर्दा नहीं है। वो आदमी बैठता है, उसका गार्जियन बैठता है, वो देखता है कि क्या सर्विस देते हैं। सर्विस देने पर बॉडी में क्या चेंजिंग आया, उस चेंजिंग को दिखाते हैं। तो तौल के स्वास्थ्य देना हुआ, और तौल के स्वास्थ्य देने में आप पूछें प्रश्न। आप दुकान पर चले जाएं, 1 किलो चीनी तौल के दे दिया, तो आप बोल रहे हैं कि आप चीनी कहाँ से लाए, किस मिल में हुआ, गन्ना किस खेत में उगा था, ये प्रश्न पूछिए उससे। दुकानदार से क्या जवाब देता है भाई? अरे ये ले आके दिया हमने, तौल के तुम्हें दिया। तो उसी तरह स्वास्थ्य मैं तौल के देता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति अभी तक तो नहीं है भाई जो कि स्वास्थ्य तौल के दे, और जिस दिन दे उस दिन ही लाभ हो जाए। तब भी आप क्रिटिकल प्रश्न पूछते हैं, जिसमें लगता है कि आप एकदम हमारे प्रति गदा लेके खड़े हनुमान जी जैसा लंका जलाने के लिए। ये अच्छा नहीं लगता, ये प्रश्न शोभनीय नहीं है। उससे आपकी मोरलिटी हाई और लो होती है। हमारी मोरलिटी हाई लो होने का क्या सवाल आता है? हमारा उम्र ही 65 साल हो, 66 साल, 67वां साल है। तो भाई मेरे, इस बात के लिए मैं थोड़ा आत्मीय कष्ट हुआ, इसलिए मैंने आपसे कह दिया। इसको बुरा नहीं मानेंगे। ये उद्गारवत बात है, जैसे आपको लगता है वैसे दूसरे को भी लगता है। विश्वास और गैर विश्वास का बात तो मैं करता ही नहीं। जब काम किया तो विश्वास की क्या बात है? खेत में हल लेके गए, खेत को जोता, जमीन को फाड़ दिया, ये मेरा काम था। किसान का काम था बीज डालना, पट्टा लगाना, बराबर करना, उससे फसल निकालना और फसल काटना। ये किसान का काम है, मेरा काम हलवाई का काम था। मैंने खेत फाड़ दी, और फड़वाना तो आ गए। तो भाई मेरे, ये रोगी संतुष्ट हुआ, बैठा, आवाज़ दिया, बोला, खड़ा हुआ। मैं ईश्वर को बधाई देता हूँ कि मेरे हाथ में जो हुनर दिया है, उस हुनर में कसावट हो, वो हुनर और निखरे, और लोगों को जान माल का फायदा हो। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जो सबका मालिक है, सबका मालिक जिसको देता है, उसी ने मुझे भी दिया है, और मुझे सेवा का व्रत दिया है, सेवा का कार्य दिया है। मैं धन्य हूँ। और आप YouTube दर्शकों से मेरा आज का वीडियो का प्रणाम। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर
यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।